हे गाइस, आज हम ये वीडियो में टेक्नो का स्पार्क पावर का नया जनरेशन टेक्नो स्पार्क पावर 2 के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बाहर में आकर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बारिश हुआ तो इसके लिए करंट नहीं आया, तो घर में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए बाहर में आ गया। इस कंडीशन में अच्छा लगा क्योंकि बाहर में अभी भी बारिश चल रही है, तो एकदम बाहर में नहीं आ पाया। तो ये जो टेक्नो स्पार्क पावर 2 है, ये कंप्लीट डिसअपॉइंट किया हम लोगों को इस बार। मतलब टेक्नो स्पार्क पावर जो फ़ोन बहुत ही अच्छा था, वो फ़ोन 8,500 रुपये में लॉन्च तो हुआ था और काफ़ी अच्छा वैल्यू भी उस टाइम के अंदर प्रोवाइड कर रहा था। इसके लिए मैं भी काफ़ी रिकमेंड किया था, मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। बट इस बार जो है टेक्नो स्पार्क पावर 2 जो है काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं हम लोगों का। ये फ़ोन जो है अगर कंपटीशन में देखा जाए तो बाकी फ़ोन से काफ़ी पीछे भी रहेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों ओवर प्राइस, और आपको ये वीडियो से जानने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट आशा कर आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक देकर हम लोगों को जो लाइक टारगेट है वो जरूर फिल कर देना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, आपका कमेंट के आंसर जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कर दे तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेगा। तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 जो है ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हुआ। इसका बेस वेरिएंट एक ही वेरिएंट है 4+64 GB का, जिसके लिए आपको प्राइस किया जा रहा है 9,999 रुपीज, मतलब 10,000 रुपये इसका सीधा बाद में प्राइस है। बट अगर आप ये फोन को देखेंगे, ये फोन का सबसे पहला आपको देखेंगे जो डिसअपॉइंट वाली चीज लाएगा वो है इसका प्रोसेसर। तो ये फोन के जो है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर अगर आप नोटिस करेंगे, इसका पहले टेक्नो का स्पार्क पावर का अंदर भी यही प्रोसेसर था। तो स्पार्क पावर एंड स्पार्क पावर 2 के अंदर परफॉर्मेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, जिसके लिए मैं डिसअपॉइंट हूँ। एंड 10,000 रुपये जब हम पे करेंगे P22 की प्रोसेसर जस्टिफाई नहीं करते हैं। मिनिमम ये फोन में मीडियाटेक का अगर प्रोसेसर दिया जाता है तो P60 P70 की तरह प्रोसेसर दिया जा सकता था, जो देना चाहिए था इन टेक्नो वालों को, बट ये नहीं दिया, जो मुझको काफी एक डिसअपॉइंट वाली चीज लगा। हालांकि इसके अलावा बाकी कुछ चीज देखेंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो ये फोन का अगर सबसे पहला अगर पीछे देखोगे तो पीछे का जो डिजाइन है काफी हद तक आपको इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो की तरह लाएगा। बिकॉज ऑफ इसका डिजाइन उसका डिजाइन कंप्लीटली एक ही तरह ही है। पीछे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। एंड ये डिजाइन सिमिलर होने का रीजन क्या है पता है? इन्फिनिक्स एंड टेक्नो सेम कंपनी का ही दो सब ब्रांड है, वो है ट्रांजिशन नाम का एक कंपनी, चाइना बेस्ड कंपनी, उसका सब ब्रांड है ये दो। तो ये फोन का नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल ओवरव्यू में, तो इधर आपको माइक्रो एसडी पोर्ट देखने को मिलेगा, स्पीकर ग्रिल नीचे देखने को मिल जाएगा, डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड आप सेम टाइम यूज कर पाएंगे। पीछे फिजिकल आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए तो ये फोन में पूरा 7 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, 20.5:9 रेशियो का बहुत ही बड़ा एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 7 इंच का डिस्प्ले, मतलब पहले जो टैबलेट देखने को मिलता था इस तरह का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में। एंड इसका साथ इधर अगर आप रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो HD+ रेजोल्यूशन IPS जो LCD है ये देखने को मिल जाएगा। किसी तरह ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं ये फोन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग ये फोन का बैटरी सेगमेंट को लेकर बात करेंगे तो इंटरेस्टिंगली ये फोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही बड़ा एक बैटरी है। तो इसको चार्ज अप करने के लिए ये फोन में दिया गया एक 18 वाट का क्विक चार्ज एडाप्टर इन बॉक्स। ये चीज मुझको काफी अच्छा लगा। 18 वाट का एडाप्टर ये बजट के अंदर एक फोन में दिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हम लोगों के पास हो रहा है क्विक चार्ज के रिलेटेड बारे में। तो ये फोन का ये चीज मुझको अच्छा लगा। नेक्स्ट अगर कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास तो नहीं है, बहुत कुछ खराब भी कुछ नहीं है। 4 कैमरा की सेटअप है। प्राइमरी 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी इधर एक 5 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो बेसिकली एक अल्ट्रावाइड सेंसर है। बट 10,000 रुपये जब हम लोग पे कर रहे हैं तो मिनिमम 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड देना चाहिए था, जो ये चीज मुझको इधर मिसिंग लगा। ये वो भी 115 डिग्री के पास देखने को मिलेगा। तीसरा जो सेंसर है, तीसरा सेंसर एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल अगेन मैं बोलूंगा 5 मेगापिक्सल होता तो बहुत ही अच्छा होता था, बट प्राइस को देखते हुए 2 मेगापिक्सल भी ठीक ठाक है, बट ये जस्ट एक नंबर के लिए दिया गया। एंड चौथा जो है और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो बेसिकली डेप्थ सेंसिंग के लिए आपका काम करेगा। तो ये है ओवरऑल कैमरा के बारे में बात कर दिया। फ्रंट की बात किया जाए तो फ्रंट में आपको नॉच में जो है इधर भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, एपर्चर f2.0 की साथ। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डे लाइट में तो आपको ठीक ठाक ही आ जाएगा, लो लाइट में आपको काफी स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा ये फोन के साथ लो लाइट में फोटो क्लिक करने के टाइम। एंड इसके साथ इधर 180p ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एट 30 fps। एंड इसके साथ इधर कोई EIS की सुविधा अभी तक आपको मुझको जो है जानने नहीं मिला इधर है या नहीं है। जितना मुझको पता है इधर EIS देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली P22 के साथ कोई भी प्रोसेसर के साथ अगर आप फोन देखेंगे, P22 जो प्रोसेसर है उस फोन में
पीआईएस देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यही है इसका स्पेसिफिकेशन। इसके साथ एंड्रॉइड 10 बेस इसका कस्टम यूआई भी देखने को मिलेगा। तो 10,000 रुपये में अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो है तो ठीक ठाक ही है। बट अगर आप 10,000 रुपये इस टाइम में देखेंगे, इस टाइम में इसका ऑल्टरनेटिव आपको काफी ऑप्शन है। रियलमी का 5i जो 10,000 रुपये ही है प्राइस, बट उस फोन का अगर देखेंगे 10,000 रुपये अगर देंगे उस फोन के लिए तो उधर आपको सबसे अच्छा क्या चीज मिलेगा, सबसे पहला तो मिल जाएगा उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665 की तरह प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो ये प्रोसेसर P22 से डबल आपका परफॉर्मेंस मिलेगा। बहुत ही एक अच्छा हाई एक परफॉर्मेंस वाइज प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके साथ बैटरी सेटिंग्स भी है। दूसरा अगर आप उस फोन लेंगे तो और एक आपका एडवांटेज मिलेगा, वो फोन में आपको जो कैमरा है अल्ट्रावाइड वो 1 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। रियलमी का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, जिसके लिए आपको पिक्चर क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू टेक्नो का स्पार्क पावर 2 से। तो ये है सबसे पहला एक हम लोग बात किया 5i। इन फ्यूचर हम लोग कंपैरिजन भी बढ़ेंगे। और दूसरा और एक फोन के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, वो है मोटोरोला की रिसेंट टाइम का लॉन्च है मोटो G8 पावर लाइट, जो ऑलरेडी काफी हिट है अंडर 10 के मार्केट के अंदर। क्योंकि 9,000 रुपए में उस फोन में आपको जो दे रहा है ना बहुत ही अच्छा दे रहा है। मतलब एकदम बैलेंस फोन है। P35 की तरफ प्रोसेसर जो P22 से थोड़ा ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। कैमरा भी काफी अच्छा है, मतलब बोल सकते मैंने अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, बट जो दे रहा है वो भी बहुत ही अच्छा दे रहा है। परफॉर्मेंस वाइज आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ओवरऑल 9,000 रुपए वो प्राइस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो फोन अगर आप लेंगे तो 9,000 रुपए वाइज काफी अच्छा है। बट 10,000 रुपए अगर आप देने जाओगे तो मैं बोलूंगा ये फोन नहीं लेकर रियलमी 5i लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। बट रियलमी 5i अभी के टाइम के अंदर आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, तो उसके देखते हुए ये फोन सेल भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये है मेरा ओपिनियन। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक दीजिएगा। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, आपका कमेंट का आंसर जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात करें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।